आज क्या पढ़ेंगे रे? भारत स्टार्ट हुआ। चलो यहां ध्यान दो ऑनलाइन वालों। आज पढ़ेंगे भारत का पर्वत। क्या पढ़ेंगे? भारत के पर्वत में सब पर्वत देखेंगे, हिमालयन पर्वत भी देखेंगे और दक्षिण भारत के पर्वत भी देखेंगे। यानी कंप्लीट पर्वत को पढ़ना है। और तुम लोग क्वेश्चन देख के आया है? अरे पर्वत तुम लोग पढ़ के आया है? कितना क्वेश्चन है? ले यह पढ़ के आई ले। पूछो पढ़ के ना आता तू लोग? कितना क्वेश्चन है? ए बकलोलिया, कुछ नहीं करना है लोग के। कितना क्वेश्चन पता ना? 76 क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं जिससे आप लोग को क्या होगा, जब क्वेश्चन पहुंचेंगे फिर फटाफट निकालिएगा, ठीक है ना? तो चलो पहले पर्वत में सबसे मेन है हिमालय। क्या है? हिमालय क्या है? सबसे मेन कौन पर्वत है? हिमालय। कौन है? अब ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? चूंकि यह आपका थ्योरी क्लास नहीं है, तो जो बेसिक जानकारी है और स्पीड में प्राप्त करेंगे। चूंकि ये आपका थ्योरी क्लास तो है नहीं, तो थोड़ा स्पीड में यहाँ निकलेंगे और बेसिक जानकारी लेंगे, ठीक है ना? तो हिमालय के बारे में जानेंगे। तो बताते हैं हिमालय जो है कौन कल्प में बना है? सेनोजोइक। कौन कल्प में बना है? सेनोजोइक कल्प। सेनोजोइक कल्प में बना है। अब बोलेगा कौन युग में? तो तृतीयक युग। तृतीयक युग यानी टर्सरी युग। टर्सरी युग में बना है। युग में बना है। फिर बताते हैं हिमालय को क्या ना, मुख्य रूप से तीन भाग में बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बृहद, लघु और शिवालिक पढ़ाते हैं। फिर हिमालय को मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा गया है। बृहद क्या? बृहद या ग्रेट या सर्वोच्च या उच्च, और दूसरा लघु यानी मध्य हिमालय, और तीसरा शिवालिक। क्या? शिवालिक हिमालय। शिवालिक। अब इसे कौन काल में? तो बताते हैं ओ मायो पलायो। बताते हैं ओ मायो पलायो यानी बृहद हिमालय। ओयोसीन बृहद हिमालय। ओयोसीन ओयो। और लघु हिमालय मायोसीन मायो। और शिवालिक पलायोसीन काल में बना है। तो संपूर्ण हिमालय सेनोजोइक कल्प में, संपूर्ण हिमालय यानी ये पूरा तृतीयक युग, टर्सरी युग। लेकिन काल अलग अलग होगा। बृहद के ओयोसीन, लघु का मायोसीन, शिवालिक का पलायो। लेकिन हिमालय से पहले एक बना हुआ था जिसे कहा गया ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय। तो हिमालय को देखेगा तो बताए थे कि मुख्य रूप से हिमालय तीन। कितना होता है? तीन होता है। कितना होता है? तीन होता है। बृहद हिमालय या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय या सबसे उत्तरी हिमालय या मुख्य हिमालय, और दूसरा जो है लघु या मध्य, और अंतिम शिवालिक को ही बोलते हैं उप हिमालय। क्या बोलते हैं? उप हिमालय या बाहरी हिमालय या दक्षिणी हिमालय। पता है ना? लेकिन इस हिमालय के पार भी एक हिमालय है जो ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस यानी पार। ट्रांस यानी पार हिमालय कहा जाता है। और बताए थे कि ये ट्रांस हिमालय, पार हिमालय जो है, इसका 3 गो रेंज है। 3 गो रेंज है करेजा पर। पता है ना? करेजा है। करेजा पर जो है वो पीर पंजाल है, और पीर पंजाल लघु हिमालय भाग है। लेकिन ये क्रम में उत्तर से दक्षिण क्रम में करेजा। कौन चीज? तो लोग गाना गाता है ए मोर करेजा, तो है करेजा। को ले जा, को से कारा कोरम, कारा कोरम, अलो से लद्दाख, लो से अजा से
जास्कर, यह उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ये सब जानवर कहे करे रम परमाणु से तुम लोग है कि रे न पढ़ना तो गरम सुतर रहने जहर अरे मार की तरह जो है ना एक्सपायर जहर बना देंगे। जानवर के नहीं पढ़ना तो एक रंग बैठल है देखा बकलोली कहे कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर समा गया ना। तो चलो ये सब तो देखे करेंगे। और ये क्रम में काराकोरम, लद्दाख को जास्कर, अब फिर पंजाब, फिर करेजा पर बोलते हैं। और हम जानते हैं है ना लद्दाख का ही वो हिस्सा जो तिब्बत में होता है उसे कैलाश श्रेणी क्या बोलते हैं, कैलाश श्रेणी। तो आप देख सकते हैं है ना ये हुआ ट्रांस हिमालय, क्या हुआ ट्रांस हिमालय, ट्रांस यह बृहद हिमालय, यह लघु या मध्य हिमालय, और ये शिवालिक क्या हुआ शिवालिक का चोटी कुछ देख लेते हैं इसके फटाफट। तो इसका प्रमुख चोटी बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय का प्रमुख चोटी। तो यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बारबा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारबा, नामचा बारबा कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। फिर कंचनजंगा सिक्किम, और यह भारत में सबसे ऊंचा चोटी कंचन सिक्किम है। पहला भारत में सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा, ऊंचाई 8,598 मीटर, 98 मीटर। बाकी बार यहाँ पर मकालू नेपाल, और लोहासू भी है, लोहारसू नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, ये भारत का, एशिया का, यहाँ तक कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, कहीं 50 में लिखा मिलेगा तो बखरा नहीं है, ठीक है ना। नेपाल कहाँ पहुंच जाएगा। फिर आपका यहाँ मिलेगा छोयू, क्या मिलेगा छोयू भी नेपाल, सब पागले है। छोयू नेपाल, फिर गौरी शंकर भी नेपाल, फिर अन्नपूर्णा भी नेपाल, धौरागिरी भी नेपाल। बोलो यहाँ से बोलना नामचा बरबा, अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, मकालू नेपाल, लोहासू नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, छोयू नेपाल, गौरी शंकर नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल, धौरागिरी नेपाल। क्वेश्चन पूछ देता माउंट एवरेस्ट किसके बीच है। माउंट एवरेस्ट आपका लोहासू एवं छोयू के बीच है ना रे। फिर आते हैं उत्तराखंड, क्या आते हैं उत्तराखंड में कई पर्वत है। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा नंदा देवी, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी नंदा देवी, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा नंदा देवी। यहाँ नंदा देवी मिलेगा आपको, तिरछुल मिलेगा, कामेत मिलेगा, बंदरपूछ मिलेगा, ये सभी। और आपका जो है क्या बोलता है उसको गंगोत्री मिलेगा, यमुनोत्री मिलेगा, केदारनाथ मिलेगा, बद्रीनाथ मिलेगा, सब उत्तराखंड। कहाँ पर बोलो नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, उत्तराखंड। फिर आपको बोलेगा अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड, कामेत उत्तराखंड, बंदरपूछ उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड, यमुनोत्री उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड, समाज्ञान। और सबसे लास्ट नंगा पर्वत, फिर हिमालय का सबसे अंतिम नंगा पर्वत, यानी बृहद हिमालय या महान हिमालय, यानी हिमालय का विस्तार 9 से नंगा पर्वत से 9 से नामचा बारबा, 9 से नंगा पर्वत से 9 से नामचा बारबा, नामचा। और यहाँ पर नदी बोलेंगे तो सिंधु गार्ज, कौन नदी है सिंधु गार्ज से। यहाँ ब्रह्मपुत्रा यानी दिहांग, सब थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, थ्योरी में आराम से होगा, समा गया। याद रहेगा, अरे याद रहेगा। बकलो तू अभी कर रही है, घर में बैठे रहो, नहाना जरूरी थोड़े। जनाबर कहे कि सब कुंभकर्ण के पोती है, सुतर रहना है। चलिए ध्यान दे। अब हम बताते हैं
हिमालय को ऊंचाई का क्रम, ऊंचाई का। तो हिमालय हम जानते हैं, भारत में बात कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और दूसरा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, 8611 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा K2, भारत का सबसे ऊंचा K2 या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन 8611। और भारत में सबसे ऊंचा कंचनजंगा 8598 मीटर। का बोलेगा तो गॉडविन ऑस्टिन, भारत का बोलेगा गॉडविन ऑस्टिन K2, और भारत में बोलेगा कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम 8598। फिर क्रम में ल्हासू है, मकालू है, धौरागिरी है, छऊ है, नंगा है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है। ये क्रम है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं कि आप लोग को ये क्रम पूरा याद कराएं, जो मैंने था बता दिए, ठीक है ना। बताए थे फिर आप लोग को फिर बताए थे ये क्रम आपका हिमालय पश्चिम से पूर्व, यानी देख लेना, ऊपर भी शुरुआत में पढ़ा दिए आप लोग को, है ना। शुरुआत में ही बता दिए माउंट एवरेस्ट जो है ल्हासू और छोयू के बीच, माउंट एवरेस्ट ल्हासू और छोयू का बीच पढ़ाए थे। फिर नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन। चलो याद जान लो, नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन। हमको मंजिल बेच लेना है, प्लीज करवा दीजिए ना चेंज। कौन चीज चेंज करवा दे, कौन बेच के लेना, पहले बताएगा तब ने। और कब लिया वो देख के चेंज होता है, इन्हें कि 1 साल हो गया, 5 महीना 2 महीना हो गया, तुम चेंज कर दो। चलो याद ध्यान दो, समझ में एक्सपायर हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो। हाँ, तो बोले थे नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो कौन किया था? सर सिडनी बुराल्ड, सर सिडनी बुराल्ड, सर सिडनी। नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन कौन किया था? सर सिडनी बुराल्ड, सर सिडनी बुराल्ड, सर सिडनी बुराल्ड, सर सिडनी बुराल्ड, सर सिडनी बुराल्ड। तो पहला कौन है? सिंधु नदी। कौन है? सिंधु। कौन नदी? सिंधु। कौन नदी? दूसरा सतलज, तीसरा काली, चौथा तीस्ता, पांचवा दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय सिंधु और सतलज के बीच है। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच, पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच, पंजाब हिमालय सतलज काली के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज काली के बीच, कुमायूं हिमालय काली तीस्ता के बीच, नेपाल हिमालय काली तीस्ता, नेपाल हिमालय तीस्ता दिहांग, असम हिमालय तीस्ता ब्रह्मपुत्रा, असम हिमालय सबसे लंबा हिमालय, नेपाल हिमालय कितना लंबा? 800 किलोमीटर दूसरा लंबा, असम हिमालय कितना लंबा? 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर तीसरा लंबा, पंजाब हिमालय कितना लंबा? 560 सबसे छोटा हिमालय, कुमायूं हिमालय कितना लंबा? 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। काराकोरम आएगा, पंजाब हिमालय में लद्दाख आएगा, पंजाब हिमालय में जास्कर आएगा, पंजाब हिमालय में फिर पंजाब आएगा, पंजाब हिमालय यानी कलेजा पर, कोलेजा पर, कलेजा पर चढ़ के धोल देबो। कौन सी कर देबो? कलेजा पर चढ़ के धोल देना है, की कर देना? धोल देना। धौराधार, धौराधार कौन हिमालय? पंजाब हिमालय काराकोरम, पंजाब हिमालय लद्दाख, पंजाब हिमालय जास्कर, पंजाब हिमालय पिंजर, पंजाब हिमालय धौराधार, पंजाब हिमालय नंदा देवी, कुमायूं हिमालय नंदा देवी, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड वाला, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड वाला, कुमायूं हिमालय नेपाल वाला, नेपाल हिमालय एवरेस्ट, नेपाल हिमालय कंचनजंगा भी, नेपाल हिमालय मकालू भी, नेपाल हिमालय गौरी शंकर भी, नेपाल हिमालय ल्हासू भी, नेपाल हिमालय छोयू भी, नेपाल हिमालय अन्नपूर्णा भी, नेपाल हिमालय धौरागिरी भी, नेपाल हिमालय ना हो जाएगा, है ना। और असम हिमालय, असम हिमालय तो सब क्रम से लिखा हुआ है ना। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, उत्तर दक्षिण भी क्रम है, उत्तर से नीचे क्रम, नीचे का क्रम है।
चलो आगे बढ़ते, जल्दी हमको चलना है। फिर हम जानते हैं कि हिमालय को अलग करता है। तो ट्रांस हिमालय एक बार मिलेगा, महान या बृहद या ग्रेट या सर्वोच्च मिलता है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है? तो वो करता है ITSZ इंडो तिब्बत ससर जोन। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है ITSZ इंडो तिब्बत ससर जॉन इंडो तिब्बत सचर जॉन इंडो तिब्बत सचर जॉन, ठीक है ना। दूसरा फिर बृहद हिमालय या महान हिमालय, ग्रेट हिमालय और मध्य या लघु हिमालय अलग करता है MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट मैन सेंट्रल थ्रस्ट मैन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है, तो वो करता है MBT मैन बाउंड्री ट्रस्ट मैन बाउंड्री ट्रस्ट या मैन बाउंड्री फॉल्ट मैन बाउंड्री फॉल्ट, दोनों एक ही चीज है। फिर शिवालिक को मैदानी भाग को अलग करता, गंगा का विशाल मैदान को, तो HFF हिमालय फ्रंटल फॉल्ट हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए ऐसे देखिएगा, तो ग्रेटर हिमालय ग्रेटर, महान हिमालय बृहद हिमालय या गढ़वाल हिमालय गढ़वाल हिमालय सब उत्तराखंड में आएगा। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में आएगा, उत्तराखंड में आएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत मतलब खास करके दक्षिण भारत की पर्वत दिखाई दे रहा है। यह अरावली क्या है? दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, दुनिया से प्राचीन पर्वत अरावली। रोशन कुमार, ठीक है, मैसेज करो व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, बोलना सर बोले हैं। चलो यहाँ अरावली पर्वत दुनिया से प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का मुख्य रूप से विस्तार कौन राज्य में? राजस्थान। कौन राज्य में? राजस्थान। अभी ध्यान से सुनो, फिर क्वेश्चन में टाइम पार नहीं करेंगे, समझ आ गया है ना। तो अरावली से सबसे छोटी गुरु शिखर, अरावली से सबसे छोटी गुरु शिखर, कितना ऊंचाई? 1722 ऊंचा है। अरावली दुनिया से सबसे प्राचीन पर्वत है। और यह आता अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत यानी पर्वत के अवशेष, पर्वत के अवशेष बचा हुआ है। हिमालय बलित, हिमालय बलित नवीन बलित नवीन, हिमालय क्या है? नवीन बलित पर्वत या मोरदार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन। तो हिमालय बलित है, बलित में भी नवीन बलित नवीन, बलित सबसे नया सबसे, लेकिन अरावली दुनिया से सबसे पुराना, दुनिया सबसे पुराना यानी पर्वत का अवशेष, पर्वत का अवशिष्ट यानी अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट यानी जवानी काल में यह हिमालय से भी ऊंचा होगा, हिमालय से भी ऊंचा होगा। तो अरावली पर्वत का सबसे छोटी गुरु शिखर, ऊंचाई 1722। विंध्याचल क्या है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत का सबसे छोटी सद्भावना चोटी, सद्भावना चोटी या ऐसी बोलते हैं करनौल चोटी, करनौल चोटी या गुडविल चोटी, गुडविल चोटी कहा जाता है। और यह आपका है सतपुरा, क्या है? सतपुरा का सबसे छोटी, सतपुरा का सबसे ऊंचा धूप गढ़, सतपुरा से ऊंचा धूप गढ़, धूपगढ़ मध्य प्रदेश कहाँ पर है? मध्य प्रदेश कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ऐसे भी सतपुरा और विंध्याचल का मुख्य रूप से विस्तार है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सतपुरा से सबसे छोटी धूपगढ़, सतपुरा का सबसे छोटी धूपगढ़, ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर। और धूपगढ़ जो है ना, ये किसका भाग है? तो ये आपका महादेव का भाग, महादेव का, महादेव चोटी सतपुरा का, महादेव श्रृंखला सतपुरा का हिस्सा है ना। और आपका जो है मैकाल श्रृंखला भी सतपुरा का हिस्सा है। और मैकाल का सबसे ऊंचा चोटी अमरकंटक, अमरकंटक जहां से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। और महादेव भी सतपुरा का हिस्सा है। और महादेव का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़, धूपगढ़, लेकिन महादेव सतपुरा का भाग है, इसलिए सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़, धूपगढ़ हो जाएगा। फिर हम जानते हैं अजंता क्या है? अजंता मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है। अजंता ऐसा पर्वत है जिसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में ही है। और जानते हैं फिर हम कि यहाँ विंध्याचल और सतपुरा के बीच नर्मदा नदी, नर्मदा नदी और सतपुरा के नीचे ताप्ती नदी, तो नर्मदा नदी बहती है विंध्याचल सतपुरा के बीच, और ताप्ती नदी बहती है सतपुरा और अजंता के बीच, अजंता के बीच। अब पूछेगा ये सतपुरा पर्वत किसके बीच है? तो सतपुरा पर्वत है नर्मदा और ताप्ती के
बीच नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुरा क्या है, सतपुरा है, समा गया ना। और नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहते हुए खंभाती खाड़ी में जल गिराती है और चूड़ी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। फिर आएगा पश्चिमी घाट, क्या आएगा, पश्चिमी घाट क्या आएगा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी, इधर से आएगा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन होगा नीलगिरी, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहाँ मिलेगा नीलगिरी, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहाँ मिलन होगा नीलगिरी, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहाँ मिलन होगा उसे नीलगिरी क्या बोलेंगे, नीलगिरी कहेंगे। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य में, मुख्य रूप से तमिलनाडु, मुख्य रूप से तमिलनाडु, फिर केरल, क्या केरल, और फिर कर्नाटक, केरल और कर्नाटक। और ये आपका जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, इसका इधर पश्चिम तरफ ढाल ज्यादा है, क्या है, पश्चिम तरफ ढाल क्या है, ज्यादा, और पूरब तरफ ढाल क्या है, कम। और ये कगार है, क्या है, कगार है, यानी इधर वाला हिस्सा टूट कर जो है अफ्रीका से अलग हुआ, इधर ढाल ज्यादा है, एक कगार है, क्या है, कगार है, याद रखना है। और पश्चिमी घाट का जो है उत्तर में ऊंचाई कम है, दक्षिण में ऊंचाई ज्यादा है, इसीलिए तो यहाँ पर अनाई मोड़ी क्या मिलेगा। हम जानते हैं दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनाई मोड़ी, जो अन्नामलाई का भाग, अन्नामलाई का भाग है 2695 मीटर ऊंचा दिखाई दे रहा है। अनाई मोड़ी, अनाई मोड़ी 2695 मीटर। तो दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनाई मोड़ी, अनाई मोड़ी ऊंचाई 2695 मीटर। किसका भाग है, अन्नामलाई, अन्नामलाई। ये मुख्य रूप से कहाँ पर है, केरल, कहाँ पर है, केरल। लेकिन दक्षिण भाग से दक्षिणी पर्वतमाला, दक्षिण भाग का सबसे दक्षिणी पहाड़ी, दक्षिणी पहाड़ी तो ये कार्डमम क्या है, कार्डमम, यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण पहाड़ी कार्डमम क्या है, कार्डमम। अन्नामलाई यहाँ लिख दिया, लेकिन मुख्य रूप से केरल, मुख्य रूप से केरल में। तो दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डमम या इलायची, क्या बोलते हैं, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी कहा जाता है। और यह नीलगिरी, क्या, नीलगिरी का सबसे छोटी डोडा बेटा, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा। ये दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा ऊंचा चोटी, दूसरा ऊंचा चोटी। और नीलगिरी की सबसे, नीलगिरी सबसे ऊंचा ऊंचाई 2637 मीटर, 37। और नीलगिरी पर ही ऊटी है, क्या है, ऊटी। ऊटी मुख्य से तमिलनाडु, कहाँ पर है, ऊटी जो पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल है तमिलनाडु, कहाँ पर है, यहीं पर है पालनी। यहीं पर देखिएगा इधर एक हिस्सा निकला हुआ है, एक हिस्सा निकला हुआ है पालनी, क्या है, पालनी पहाड़ी, पालनी के पहाड़ी तमिलनाडु, कहाँ पर है, तमिलनाडु। और पालनी पहाड़ी पर एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल है कोडाइक नाल, कोडाइक नाल, कोडाइक नाल। और पश्चिमी घाट जो है निरंतर है, क्या है, निरंतर, लगातार, क्या है, लगातार। लेकिन पूर्वी घाट लगातार नहीं है, कटा छटा, कटा छटा। और पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट कम ऊंचा, कम ऊंचा है, समा गया है ना। सब सुनते रहो, क्वेश्चन में हम धाधा उड़ेंगे, फिर बौखना नहीं है। गारो खासी जयंतिया ये कहाँ है, मेघालय, कहाँ पर है, मेघालय, कहाँ पर है, गारो खासी जयंतिया मिक्की निंजा मेघालय। लेकिन ये हिमालय भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। रंगमा और मिकिर कहाँ है, तो रंगमा तो नागालैंड में भी है, लेकिन रंगमा और मिकिर ये असम में भी, कहाँ पर, मिकिर कहाँ, असम, कहाँ पर, असम। रंगमा कहाँ पर, असम, कहाँ पर, असम, समा गया ना। बाकी बार यहाँ भी बहुत सारा पर्वत मिलेगा, डाफरा मीरी अबोर मिस्मी अरुणाचल, डाफरा मीरी अबोर मिस्मी अरुणाचल, डाफरा मीरी अबोर मिस्मी अरुणाचल, पटकाई बूम अरुणाचल, पटकाई बूम अरुणाचल। और यहीं पर यह अराकान योमा, क्या है, अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत है जो भारत और म्यांमार को अलग करती है, भारत म्यांमार को अलग करती है। अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा, समा गया ना। फिर आप लोग को बताए थे कि यहाँ बहुत सारा पर्वत है, बताए थे। ये पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा चोटी कलसूबाई, कलसूबाई। और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी तो अनाई मोडी, अनाई मोडी जो अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत पर है। यह पालनी, ये क्या है, पालनी पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए थे। सिरुमलाई कहाँ पर है, पूर्वी घाट, ये क्या है, पूर्वी घाट। सिरुमलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु। पचमलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु। सेवराय कहाँ पर है, तमिलनाडु। जवाब कहाँ पर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी, ऐसे तो ऑप्शन में महनगिरी रहता है जो 1501 मीटर ऊंचा है, लेकिन महनगिरी से भी ऊंचा है, लेकिन ऑप्शन में वो रहबे नहीं करता है। वो है अरामकोंडा, क्या है, अरामकोंडा,
आराम कोंडा 1680 मीटर, लेकिन ऑप्शन में आराम कोंडा होबन करता है। ऑप्शन में आराम कोंडा भी नहीं होता है, झीरी गांडा भी नहीं होता है, तो मानते हैं महनगिरी। क्या मानते हैं? महनगिरी। तो महनगिरी उड़ीसा, महनगिरी उड़ीसा, महनगिरी उड़ीसा। 1501 अगर आराम कोंडा रहेगा तो आराम कोंडा मारेंगे, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र ऐसे ही बताए थे, कोंडा रहेगा तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, चाहे आराम कोंडा हो या पापी कोंडा हो या बेलू कोंडा हो, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पढ़ाए थे। तो चलो बताओ पालकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। बेली कोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आराम कोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। महनगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा। महनगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा। 1501 मीटर, 1501 मीटर ऊंचाई। पूर्वी घाट कौन घाट है? पूर्वी घाट का चोटी है सिल्लूमलाई, पंचमलाई, सेबरा। देखो यहाँ पर ध्यान देना, अन्नामलाई बोलेगा तो मुख्य रूप से केरल, मुख्य रूप से केरल। पंचमलाई बोलेगा तो तमिलनाडु, नल्लामलाई बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, अन्नामलाई केरल, सिल्लूमलाई तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, नल्ला आंध्र प्रदेश, नल्ला आंध्र प्रदेश। याद हुआ? चलो अब बाकी बार चलो देख लेते हैं। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। उत्तराखंड का सबसे चोटी नंदा देवी। और सिक्किम कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम। और भारत में ऊंचा कंचनजंगा 8598। और धूपगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। किसका सबसे ऊंचा? सतपुरा। सतपुरा का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350, 1350। और दक्षिण भारत का सबसे चोटी अनाईमुडी। अनाईमुडी किस पर स्थित है? अन्नामलाई पर। अन्नामलाई पर ऊंचाई कितना? 2695 मीटर, 95 मीटर। पता है ना? और गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। किस पर स्थित है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ऊंचाई कितना है? 1722, 1722। महनगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा। किसका सबसे ऊंचा है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का कितना ऊंचा है? 1501। डोडा बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। किस पर स्थित है? नीलगिरी पर। नीलगिरी पर ऊंचाई कितना है? 2637, 2637। सारामती कहाँ पर है? नागालैंड। कहाँ पर है? नागालैंड। और सबसे ऊंचा नागालैंड का सबसे ऊंचा सारामती। सारामती। और अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा तो वो आपका कौन है? सैंडल पीक। कौन है? सैंडल पीक। कौन है? सैंडल पीक। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में। कितना ऊंचा है? 738 मीटर, 738 मीटर। तो लगता है यार हो गया होगा। थोड़ी क्लास नहीं है, फिर भी लगभग कम टाइम में बहुत चीज मिला है। और ऑब्जेक्टिव में फटाफट मारना है। 76 ऑब्जेक्टिव 1 घंटा के अंदर खत्म कर देना है। 1 घंटा टाइम होने बच्चा ले समा गया है, खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि पहला इतना तो हम बोल दिए, लगभग सब कुछ बोल दिया, उन्हें बता पाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइम पार करेगा। इन्हें के सर ऑब्जेक्टिव भी पूरा आप डिस्कशन कराइए। कहाँ पूरा जितना डिस्कशन करना था कर दिए, समा गया है। चला आ जाओ आप लोग। बाकी बात इंडिया का मैप है, बाकी बात देख लेना। चलो आ जाओ। आए? आर यू रेडी? चलो यहाँ नहीं, यहाँ ध्यान दो। अनीश कुमार, अरे बकलोल भाई यहाँ ध्यान देंगे। आपका टीम डुबा देगा सर। आपने टीम के लिए नियम टाइट कीजिए सर। ज्यादा विश्वास नहीं करना है टीम पर। कौन सी किया पहले बताएगा तो ना बैला कहीं का। जल्दी बताओ पहले। भारत के पर्वत, भारत के पर्वत। जल्दी बताओ। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। भारत का उत्तरी सीमा क्या हो जाएगा? हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीज पर्वतों के निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी में हिमालय है? हिमालय नवीन बलित पर्वत। मुहां देखा अमर। नवीन बलित पर्वत, मोरदार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। दुनिया के सबसे नवीन पर्वत ने बताए थे। मुहां की देवता मारते जाओ फटाफट, ठीक है ना। जल्दी बताओ। भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन है? सर्वोच्च पर्वत श्रेणी भारत का बात कर रहा है। क्या माउंट एवरेस्ट भारत में है? नेपाल में है तो माउंट एवरेस्ट नहीं मार देना।
भारत की तो गॉडविन ऑस्टिन के टू जो काराकोरम श्रेणी का भाग था ना था। अब भारत में बोलता तो कंचनजंगा और इसका ऊंचाई आपको बताए थे 8,611, माउंट एवरेस्ट 8,848, कंचनजंगा 8,598। भारत में कंचनजंगा, भारत का गॉडविन ऑस्टिन, विश्व का माउंट एवरेस्ट, पता है ना। चलो आगे बढ़ता है अगला, ये जल्दी बोलो, अपने बोलो, खुद बोलो खुद बोलो। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, हिमालय का सर्वोच्च पर्वत चोटी भारत में कौन है? भारत में बोला, क्या बोला है? मैं बोला तो कंचनजंगा बताए थे, सिक्किम 8,598 भी नहीं बोले थे। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सिंपल बात है, सब दुनिया का सबसे नवीनतम कौन है? हिमालय। और सबसे प्राचीन अरावली, ये अवशिष्ट पर्वत है, पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, धर। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत में भारत का दिया हुआ है, तो क्या गॉडविन ऑस्टिन है? ऑप्शन गॉडविन ऑस्टिन है। चिका में मारेंगे गॉडविन ऑस्टिन नहीं दिले तो क्या मारेंगे? कंचनजंगा भारत की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड, नामचा बरवा अरुणाचल, धौलागिरी नेपाल, और कंचनजंगा सिक्किम। क्या हम जानते हैं? सुनो, हम जानते हैं कि नामचा बारवा ये असम हिमालय में आता है। अरे हम पढ़ाए थे नदी के आधार पर हिमालय को 4 भाग में पढ़ाए थे। नदी के आधार पर हिमालय को 4 भाग में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो है तो अरुणाचल में, लेकिन आता है कौन हिमालय में? असम हिमालय में, इसलिए जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नामचा बारवा। धर बोलो, जल्दी बोलो। हिमालय की उत्पत्ति भूसनति से हुआ है। 33 पिछला क्लास में बताए थे ना, 33 सागर के भूसनति से हुआ है। और भूसनति सिद्धांत दिया कोबरा, कौन दिया है? और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत दिया है हैरी हैस, कौन दिया है? और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर, कौन दिया है? वैगनर। चला गए। हिमालय पाद प्रदेश से किस नाम से जानता है? हिमालय का पर, कौन सी पर? यानी सबसे नीचे, सबसे शिवालिक। क्या होगा? शिवालिक कोई उप हिमालय या बा हिमालय या दक्षिणी हिमालय। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा नंदा देवी। नेक्स्ट, बद्रीनाथ अवस्थित है उत्तराखंड में। कुमायूं हिमालय, चाहे वो आपका नंदा देवी हो, चाहे वो आपका है ना कामेत हो, शायद वो आपका बंदरपूछ हो, है ना बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, उत्तराखंड। कुमायूं हिमालय ना होगा रे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, फटाफट तुम लोग खुद बोलो। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच, हिम रेखा मतलब कितना ऊंचाई पर जाने बाद केवल बर्फ के पेटी मिलेगा, है ना, हरा भरा नहीं, केवल श्वेत सफेद मिलेगा। तो हिमालय में हिम रेखा कितना पर है? हिम रेखा आपका है, अब यहाँ देखो 4500 से 600 मीटर पूर्व में, या 4500 से 600 मीटर पश्चिम में। जल्दी बताओ किधर होगा? ये आपका हुआ पूरब, क्या हुआ? पूरब। और ये हुआ पश्चिम, क्या हुआ? पूरब की पश्चिम।
पूरा के पश्चिम। तो ये आपका मारना है पश्चिम वाला, क्या मारना है? पश्चिम में लगभग 4500 से 6000 मीटर तक में क्या है ना, आपको हिम रेखा मिलना शुरू हो जाता है। चलो जल्दी बोलो, मिलान करना है, कर लेगा। अनाई मूडी, अनाई मूडी, अन्ना मलाई, एका चार, एका चार, एका चार, डोरा बेटा, निर्गिरी, बीका एक, बीका एक, बीका एक, धूपगढ़, धूपगढ़, सतपुरा और गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंचा पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। मिलान कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी संसार का दूसरी सबसे एक नंबर दुनिया में? माउंट एवरेस्ट और दूसरा गॉडविन ऑस्टिन, के टू पढ़ाए थे। तो दूसरा गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत का सबसे ऊंचा 8611 और तीसरा कंचनजंगा भूल गया है 8598 भारत में, भारत में। अगला काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णागिरी, कृष्णागिरी या इसी को गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। और याद रखना हिमालय को नेपाल में सागर माथा, सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा। हिमालय को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा। और माउंट एवरेस्ट को, सॉरी हिमालय नहीं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा। और माउंट एवरेस्ट को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति एडविन तेंजिंग नॉर्गे और एडविन हिरेली, 1953 एडविन हिरेली न्यूजीलैंड का। और तेंजिंग नॉर्गे भारत नेपाल दोनों जगह बोल सकता है, लेकिन भारत लगा तो भारत मारना है, ठीक है ना। तो चलो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर काराकोरम का पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी। कृष्णा हिमालय श्रेणी में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुधर घाटियों को किस नाम से? तो उसे दून क्या बोलते हैं? जैसे देहरादून, पोटलीदून, है ना। तो ये उत्तराखंड कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला लघु हिमालय श्रेणी के, लघु यानी मध्य हिमालय, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। और उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल, उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल, पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाला छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल, जम्मू कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदी के बीच स्थित है? तो कुमायूं नदी सतलज और काली, पढ़ाए थे ना, सतलज और काली, सतलज और काली। कुमायूं हिमालय, कुमायूं, सिंधु, सतलज, पंजाब हिमालय, काली और तिस्ता नेपाल हिमालय, तिस्ता ब्रह्मपुत्रा, असम हिमालय। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। काली एवं तिस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय सबसे लंबा 800 किलोमीटर, पता है ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलते जाओ, सब पढ़ा दिए। जल्दी बोलो, किस हिमालय चोटी को सागर माथा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? नेपाल में, कहाँ पर? नेपाल में। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा, पर्वतों की रानी, चोमोलुंगमा। चलो नेक्स्ट, एडविन हिरेली तथा तेंजिंग नॉर्गे विश्व के सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष चढ़ाई की थी? तो 1953 एडविन हिरेली न्यूजीलैंड और तेंजिंग नॉर्गे भारत। और पहली महिला वर्ल्ड की जुंको तेबई जापान, पहली महिला तो जुंको तेबई, विश्व में जुंको तेबई, जुंको
तबई अजो से जापान कब चढ़ी थी? 1975, 1900। लेकिन भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने बाली बछेंद्री पाल 1984। लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव सर्वाधिक बार चढ़ने वाली कामारिता शेरपा जिसका ऑप्शन नंबर बीज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी। नंदा देवी चोटी तो उत्तराखंड यानी कुमायूं हिमालय नहीं मारेगा रे। अला हिमालय पर्वत के श्रेणी अराकान योमा भारत म्यांमार अराकान योमा भारत म्यांमार पढ़ाए थे के बीच बाउंड्री बनाती है प्राकृतिक बाउंड्री पढ़ाए थे फटकाए बुम्बे म्यांमार। अगला निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से? शिवालिक यानी सबसे बाहरी हिमालय या उप हिमालय या दक्षिणी हिमालय तो बाह्य हिमालय शिवालिक सब पढ़े है ना। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। निम्नलिखित में किस हिमालय श्रेणी को शिवालिक बाह्य हिमालय कुल्लू घाटी किस श्रेणी के बीच है? तो कुल्लू घाटी जो है यह हिमाचल प्रदेश तुम दिमाग लगाओ। हिमाचल प्रदेश में जब है तो यह धौराधार श्रेणी कहाँ पर है? धौराधार श्रेणी हिमाचल कहाँ पर है? और फिर पंजाब है जम्मू कश्मीर तो जितना भी घाटी है कुल्लू घाटी थे ना, कुल्लू घाटी हो गया है आपका कांगला घाटी हो गया है, यह सभी हिमाचल प्रदेश है। कहाँ सारा कौन नवादा जिला के बोला है? मारेंगे चढ़ सुना वो नवादा जिला के बोला अभी तेरे नाम मारेंगे ना एक को नाम नहीं बचेगा। शाम का इतना लेट कैसे किया अरे लला? पंचर हो गया है, तुम भी पंचर हो जाता बिचवाने से कोई फायदा है? ऐसे बढ़िया तो ऑनलाइन पढ़ो, घर में ऑनलाइन पढ़ता तो सब कंप्लीट भी हो जाता। पहल का कौन सी है? टपकने वाला है बट छोटी हुई कोई दरी में। तो कुल्लू घाटी ये धौराधार श्रेणी और फिर पंजाब श्रेणी के बीच है। कुल्लू घाटी कौन श्रेणी? धौराधार और फिर पंजाब, धौराधार और फिर पंजाब। अगला निम्नलिखित भारत के पर्वत श्रेणी है, इनका पूर्व से पश्चिम क्रम में सजाना है। तो देखते हैं सबसे पूर्व में गारो मेघालय, सबसे पूर्व में गारो मेघालय, गारो यानी 1 नंबर आएगा गारो। ले 1 नंबर खाली यही है, 1 नंबर यही है सबसे पूर्व में गारो। फिर नंदा देवी उत्तराखंड, कामेत भी उत्तराखंड। अब पिक्चर दिखाए थे नंदा देवी बार हम उत्तराखंड पढ़ाए थे यार। और फिर K2 लद्दाख कहाँ पर? तो सही तो है, यह पश्चिम, ये क्या है? और यह पूर्व क्या है? तो पूर्व से पश्चिम 1 2 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो पढ़ाते हैं वो ध्यान भी देना है कब हम की पढ़ाए थे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूछता है। अगला शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो सेनोजोइक पूरा हिमालय ही सेनोजोइक का कौन युग? टर्सरी यानी तृतीयक युग पढ़ाए जन। चलो आगे। हिमालय का दूसरा सबसे छोटी कंचनजंगा भारत किस राज्य में है? तो कंचनजंगा सिक्किम 8598 मीटर। निम्नलिखित सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली और सबसे ऊंचा गुरु शिखर 1722 मीटर। इसी पर आपका दिरबाला का जैन मंदिर राजस्थान माउंट आबू। नेक्स्ट भारत में निम्न से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में है? अजंता पढ़ाए थे
केवल महाराष्ट्र में, केवल अभी नहीं बोले थे, अजंता केवल केवल महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन बलि पर्वत, सबसे प्राचीन प्राचीन अरावली कौन? लेकिन अभी बलित नहीं, अभी अवशेष, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट, लेकिन जवानी में बलित था वो, हिमालय से भी ऊंचा, हिमालय से भी ऊंचा। नेक्स्ट जल्दी बोलो, गुरु शिखर निरखित पर्वत श्रृंखला में किसका है? तो गुरु शिखर अरावली 1722 सतपुरा का धूपगढ़। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार, बताए थे ना, एक भ्रंश कगार न पड़ेला है। चलो नेक्स्ट, इनमें से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से? पश्चिमी घाट को ही बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी तो अनाई, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी अनायमुडी किस पर स्थित है? अन्नामलाई। अन्नामलाई कहाँ पर है? केरल। ऊंचाई है 2695 मीटर। पढ़ाए थे नीलगिरी के डोडा बेटा 2637 और पूर्वी घाट का महनगिरी उड़ीसा 1501। 1501 तो ऑप्शन नंबर है, सब पढ़े है ना, सब दिमाग में यार पहले से। तो नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन दो श्रेणी के मध्य नीलगिरी पहाड़ी है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी बोलते हैं, जिसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, ऊटी पर है। अगला, भारत की सबसे दक्षिणी भाग में पहाड़ी कार्डमम या इलायची, कार्डमम और इलायची ने पढ़ाए थे। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु, अन्नामलाई का अनाईमुडी, ऊंची चोटी, ऊंची नीलगिरी का डोडा बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी ऐसे तो आराम कोंडा है। क्या है? आराम कोंडा है, जो आंध्र प्रदेश में है, जिसका ऊंचाई 1680, लेकिन है नहीं तो महनगिरी 1501 मीटर। उड़ीसा कहाँ है? उड़ीसा, पता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो, और कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डमम पहाड़ी या केरल, इसी को इलायची, कार्डमम का हिंदी इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। गिरनार पर्वत गुजरात, गिरनार गुजरात। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गारो खासी जयंतिया मेघालय और ये प्रांतीय भारत का ही हिस्सा है? सवारी वर्षा खासी यानी मासीनाराम, चरापुंजी, पढ़ाए थे ना। चलो आगे नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर, दक्षिण भारत का सर्वोच्च अनाईमुडी 2695 केरल। कहाँ पर? केरल। और दूसरा डोडा बेटा 2637, डोडा बेटा तमिलनाडु। कहाँ पर? और तमिलनाडु। और नीलगिरी 3 गो। तमिलनाडु चोटी जो है ये आपका डोडा बेटा चोटी तमिलनाडु में है, लेकिन नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। महनगिरी पूर्वी घाट, पता है ना, धूपगढ़ सतपुरा 1350। चलो आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव, सह्याद्री और सतपुरा। सह्याद्री बताए थे पश्चिमी घाट, पश्चिमी सह्याद्री किसे बोले थे? पश्चिमी घाट, पश्चिमी, जिसका लंबाई है लगभग 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर, जो गुजरात से लेकर केरल तक जाती है। अब महादेव तो सतपुरा, महादेव तो सतपुरा, पूरा तो उपयुक्त में उत्तर से दक्षिण, उत्तर से सबसे दक्षिण में क्या होगा? सह्याद्री बैला। सबसे दक्षिण में सह्याद्री, सह्याद्री यानी 2 सबसे लास्ट में, 2 सबसे उत्तर से दक्षिण, 2 सबसे लास्ट में, 2 सबसे यह सबसे दक्षिण में होगा। सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, पश्चिमी यानी महादेव 1 नंबर, महादेव सबसे उत्तर, सबसे ऊंचा है ना, तो उत्तर में ज्यादा, उत्तर में। और उसी का तो भाग है सतपुरा। क्या? तो सतपुरा, उसके बाद सह्याद्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। समझ आ गया?
यूपीएससी 2004। छोटा नागपुर पठार किससे छोटी? तो छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ, 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 झारखंड। कहां पर? झारखंड। नेक्स्ट, धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में किस राज्य का सर्वोच्च चोटी है? मध्य प्रदेश, मध्य। और सतपुरा का किसका? सतपुरा का सर्वोच्च चोटी है। सतपुरा में भी किसका? महादेव का। किसका? महादेव पर धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़ सबसे ऊंचा चोटी 1350 मीटर। कितना बार बोल दिया? अब याद नहीं होगा, इतना बार बोलने पर अब याद नहीं रहेगा जिंदगी भर। तो नेक्स्ट, यही तो क्वेश्चन आंसर लगाने से फायदा है। अरावली श्रेणी किस राज्य में है? तो राजस्थान। कहां पर है? गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा। कहना पड़ा है तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। नंदा देवी उत्तराखंड, उत्तराखंड। कुमायूं हिमालय पता है ना? चलो नेक्स्ट, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम 8598 मीटर पता है ना? अगला, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में द्वितीय सबसे छोटी द्वितीय आपका गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ना दिला, गॉडविन ऑस्टिन। तो कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ था ना। अगला, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8 या 848 नहीं है, तो 8 या 850। और नेपाल में सगरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा। तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। कोडाइकनाल किस राज्य में? कोडाइकनाल जो है यह पालनी पहाड़ी का हिस्सा है, तमिलनाडु, तमिल। और कोडाइकनाल जो है पर्यटन स्थल है। माउंट हिल्स है। अगला, निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित? सबरीमाला मंदिर केरल। सबरीमाला मंदिर केरल। सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश वर्जित था। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था कि प्रथा है कि यहाँ महिला प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन फिर संविधान सामने आया था। संविधान का व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट सामने आया, बोला कहा प्रवेश करेगा, फिर महिलाओं को प्रवेश दिलाया। समा गया, जितना भी अधिकार देगा सब संविधान देगा, बाकी कोई देवे बोला ना है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट है ना। अगला, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर, तो ये हुआ उत्तर, ये हुआ उत्तर, इधर हुआ पश्चिम। क्या हुआ? उत्तर पश्चिम में विंध्याचल नहीं, विंध्याचल बीचे में है। हिंदुकुश पाकिस्तान में है। सतपुरा भी यहीं पर है। तो अरावली क्या है? अरावली उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। तो नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा पड़ेलैंड। चलो नेक्स्ट, जल्दी। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। जो अरावली के सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर ऊंचा है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, वो भी अवशिष्ट पर्वत है ना। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक। अगला, सेवराय पर्वत पढ़ाए थे सिल्लू मलाई सेवराय। क्या? सेवराय। पंच जावेद कौन? यह सभी तमिलनाडु पढ़ाए थे। तमिल, पापीकोंडा, बेलीकोंडा, नल्लामलाई, आरामकोंडा आंध्र प्रदेश, मैनगिरी उड़ीसा, बकलोली यहाँ पढ़ ले। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट, जल्दी। निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ियाँ और उसका क्षेत्र सुमेलित है? जावरी पहाड़ी, पूर्वी घाट सुमेलित है, उसका क्षेत्र सुमेलित है। मिजो पहाड़ी मिजोरम, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु, पूर्वी घाट, पटकोई पहाड़ी
तो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल पटकोई बूम ने पढ़ाए थे। डाफरा, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। तो जावेद अभी पढ़ाए थे ना, जावेद कोई जाबरी, जावेद कोई जाबरी, तमिलनाडु पूर्वी घाट, तमिलनाडु पूर्वी घाट न थे। सेवराय, सिल्लुमराई, सेवराय, अन्नामलाई, सॉरी सिल्लुमलाई, पंचमलाई, सेवरा और जावेद, तमिलनाडु पूर्वी घाट, तमिलनाडु पूर्वी घाट अभी न लिखे थे। नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के सतपुरा, नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुरा पढ़ाए थे, नर्मदा ताप्ती के बीच सतपुरा। चलो नेक्स्ट, देखे कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे छोटी सैंडल पीक, और यह भी उत्तरी हिमालय, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में स्थित है। 738 मीटर 38, और दूसरा ऊंचा है माउंट हैरियर, वो निकोबार, कहाँ पर है? निकोबार में। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? सबसे पूरब यानी इधर सबसे पूरब में कौन है? नामचा बरबा ने पढ़ाए थे। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेके नामचा बरबा पढ़ाए थे। तो सबसे पश्चिम में था नंगा पर्वत, और यही था सिंधु घाट, सिंधु घाट सबसे पूरब में था। नामचा बारबा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और यही था दिहांग घाट, दिहांग घाट पढ़ाए थे पूरब में। नामचा बारबा, नामचा बारबा। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय उत्तराखंड में है, हाँ। हिमालय सिक्किम में, हाँ। हिमाचल प्रदेश में, हाँ। उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। चला आगे, निम्नलिखित में कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर, ऊंचा शिखर कौन सा है? जल्दी बोलो। डोडा बेटा, ये नीलगिरी, कौन सी? नीलगिरी का है ना। लेकिन हाँ, तमिलनाडु में 2637। कितना लोग बोलेगा ये, लेकिन तमिलनाडु में थोड़े है, ये केरल में है। कहाँ पर है? और ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा, सबसे, और महनगिरी पूर्वी घाट उड़ीसा, नैना देवी उत्तराखंड, पता है ना? चलो नेक्स्ट जल्दी, निम्नलिखित में कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी? छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पारस नाथ, पारस नाथ। नेक्स्ट, मिलान करो। नीलगिरी, डोडा बेटा, सतपुरा, धूपगढ़, अरावली, माउंट आबू, जिरबला का जैन मंदिर माउंट आबू अरावली पर, यह राजस्थान में। हिमालय को नेपाल में, सागर माथा, एक आचार, और 3 सी का 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट जल्दी, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच कौन है? भारत और नेपाल के बीच मकालू, नेपाल में, मकालू नेपाल में, तो नीचे भारत है। कंचनजंगा सिक्किम में, तो नेपाल नहीं हुआ। धौरागिरी भी नेपाल में, धौरागिरी हो नेपाल में। मनसालू भी नेपाल में, कहाँ पर है? नेपाल में। भारत और नेपाल के बीच कौन है? अब बोला कौन है बोल रहा है? भारत और नेपाल के बीच कंचनजंगा तो सिक्किम में है ना। लेकिन यहाँ देखेगा ये आपका मुख्य, सुनो पहले, ये तीनों जो है ये मुख्य रूप से नेपाल में, मुख्य रूप से नेपाल में, परंतु कंचनजंगा जो है ये सिक्किम, कहाँ है? और सिक्किम में है, यानी भारत में। कहाँ पर है? लेकिन ये नेपाल से बाउंड्री बनाता है, और ये तिब्बत से बाउंड्री बनाता है। तो यहाँ पर कंचनजंगा क्या मारेंगे? क्योंकि ये तीनों नेपाल में मुख्य रूप से है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस, नेपाल हिमालय, अन्नपूर्णा नेपाल। अरे मकालू, मनसारू, अथी लोहारसू,
माउंट एवरेस्ट, छोयू, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौरागिरी सब नेपाल में है ना। तो नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल नंदा देवी कुमायूं हिमालय। चलो अगला नेक्स्ट, कलसुबाई शिखर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा कलसुबाई, पढ़ाए थे ना। चलो नेक्स्ट, बोल रहा है कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। नामचा बारवा, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड, उत्तराखंड कहां पर है, गढ़वाल हिमालय पढ़ाए थे। कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, ये सब उत्तराखंड, उत्तराखंड कहां पर है, उत्तराखंड में। परंतु नामचा बारवा है और नाचा पर सही है नहीं। नंदा देवी उत्तराखंड, उत्तराखंड, कुमायूं हिमालय हाँ सही है। नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, सिक्किम नहीं, सिक्किम हिमालय हो वो नहीं करता, असम हिमालय होता है, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, सही है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। चलो नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों धड़धड़ बोलो। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है। भारत का गॉर्विन ऑस्टिन K2 लेकिन है नहीं, तो क्या मारेंगे, कंचनजंगा सिक्किम, जुंगा लिख दिया है, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो। अगला, हिमालय का कंचनजुंगा 8 या 598, सिक्किम कहां पर, सिक्किम। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, शिवालिक दक्षिणी भाग, शिवालिक उप हिमालय, शिवालिक आंतरिक महान या सर्वोच्च, उत्तरी महान या सर्वोच्च, पता है ना। तो नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों का स्थानीय तप जाना जाता है। पश्चिमी घाट को उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री को क्या बोलते हैं, तो पहले सह्याद्री सही है, नीलगिरी दक्षिण में है, पहले सह्याद्री, उसके बाद नीलगिरी हाँ पढ़ाए थे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी क्या, और नीलगिरी के नीचे था अन्नामलाई, ये था पालनी, ये था अन्ना मलाई अन्ना, और ये था पालनी तमिलनाडु पालनी, और नीचे गए थे तो कार्डमम सबसे दक्षिण, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, तो कार्डमम सबसे दक्षिण, कार्डमम सबसे दक्षिण। तो पहले नीलगिरी, पहले अन्नामलाई, पहले नीलगिरी उसके बाद अन्नामलाई बताए थे। फोटो देखना, फोटो जो पढ़ाए थे शुरुआत में पढ़ाए थे, फोटो ध्यान से देखो, हम आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित हिमालय की चोटी में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है। कामेत उत्तराखंड है, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश है, धौरागिरी नेपाल, भारत में नहीं। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंगा पर्वत से नामचा बारवा नहीं था, तो यही आपका जो है भारत में स्थित नहीं है। अन्नपूर्णा, धौरागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसारू, छोयू, लोहासू, गौरी शंकर नेपाल में नहीं पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है। धौरागिरी नेपाल, धौरागिरी, मैनगिरी उड़ीसा, गुरु शिखर राजस्थान, नंदा देवी उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो पहले खत्म हो गया है, पहले कैसे खत्म हुआ बताओ, क्योंकि सब थ्योरी के पावर है ना। अरे किसका पावर है, तो थ्योरी पर जितना ज्यादा पकड़ रहेगा, पढ़ने का तरीका यही है रे बैला, पढ़ने का तरीका यही है कि थ्योरी पढ़कर उसका दम भर ऑब्जेक्टिव लगाओ, जितना लगा सकता है लगाएगा, डाउट दूर भी हो जाएगा और बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होगा। इससे तुम लोग अपने से ऑब्जेक्टिव लगाएगा ना तो नींद आएगा और लगा भी ना पाएगा और सो जाएगा, डाउट भी क्लियर ना होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर ना होगा और लगेगा लास्ट में कुछ होना पड़े। हम लगवा दिए हैं तो सारा चीज फिर एक बार रिकॉल भी हो गया है और बार बार क्वेश्चन के दौरान भी बार बार 1-2-3 बात को दोहरा रहे थे
बोल रहे थे ऊंचाई राज वगैरह बोल रहे थे, तो 5-6 बार सुनने के बाद याद हो जाता है। सब बकलोरिया कहे कि कुछ हम बता रहे हैं, इस सवाल की दुनिया में लगल है। लली पका पागले है। बताओ नेपाल अति माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? हाँ, तो बकवास क्या कर रही है? आई नहीं बताते, उठा फेंक देते बाहर। चलो यहाँ ध्यान दो। चलिए पहले लुसेन बेच को मंजिल बेच में चेंज करा दीजिए सर। लुसेन बेच मंजिल का दाम ज़्यादा है, लुसेन का कम है, तो उसके लिए फिर करना पड़ेगा ना कि तू 99 लग रहा बेच खरीद लगा 99 बोला, अब बोला चेंज कर दीजिए सर लक्ष्य बेच में, तो उससे थोड़े होता है। वो अपना फिर पेड कर देगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा दिन का अंतर ना 1 सप्ताह का होना चाहिए। ये ना कि पढ़ लिए 6-7 महीना सर अब चेंज कीजिए, तो फिर हम बेच लेने से की फायदा है? चेंज खाली करते रहेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। पर प्रभु भारत पर्वतीय पढ़ाइए। अरे पहला जो रहेगा किताब में सब पढ़ाते जाएंगे, कल पागल हो रहा है। सर कल कौन चैप्टर होगा? हम ले ले रे, अब तुम लोग से ले कोई ना होगा। किताबा है, किताब हम देखो तो उसके आगे क्या है? क्या है उसके आगे? ओए उसके आगे क्या है? देखो भारत के पर्वत के आगे दरला है। दरला होगा, दरला तो छोटा मोटा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। दरला से आगे क्या है पता है नहीं लोग क्या? नदी है। नदी काफी बड़ा है, ठीक है ना। तो कल होगा दरला, और दरला अगर जल्दी खत्म हो गया है, और दरला काफी बड़ा भी नहीं है, खत्म तुरंत हो जाएगा। उसके बाद नदिया, कौन सी नदिया में एंट्री लेंगे, समा गया है ना। और जो ना पढ़ के आएगा वो बहा देंगे, उसके बहा के चल जाओ, फिर बंगाल में जाके गिर जाओ, ठीक है। डियर सर मैं अररिया जिला से हूँ। ले भाग गया कमेंट में। सर सब हाइट बता दीजिए ना, हाइट बता दे। नोट्स में लिखा हुआ है, ये थ्योरी क्लास नहीं है ना रे, पूरा जो है हम पहला तुम लोग को थ्योरी भी बता रहे जो चाहिए, ऐसे नोट्स तो सब लिखा ले जाए, पढ़ो। अररिया जिला में हूँ, नोट्स के लिए पैसा दिया हूँ, मेरा व्हाट्सएप पर कोई रिस्पांस नहीं। मिल जाएगा, कब दिए हैं? कल दिए होंगे, तो आज सामने मिल जाएगा रिस्पांस, और 1 सप्ताह के अंदर पहुंच जाएगा। 1 सप्ताह तक में पहुंच जाएगा, चूंकि अभी बहुत फास्ट है पहुंच रहा है, ठीक है ना। नोट्स चलो, अब आपका लक्ष्य बच्चे मिलेंगे, और अभी होगा मैथ का क्लास। मैथ का क्लास होगा, और हम मिलते हैं आपका लक्ष्य बैच में। बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, और जीके जी मस्ती देखते रहो। बाय।